आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर घर में इस समय पढ़ रहे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, जैसा आप जानते हैं, काफ़ी विषम स्थितियां हैं, लेकिन आप लोग प्यारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो तो मेहनत से पढ़ना भी है, क्योंकि आगे एक लंबा कोर्स है। सबके नई नई अपेक्षाएं हैं, तरह तरह की अपेक्षाएं, और कोर्स भी लंबा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक मेरा चीज़ मुझे बताना ये आप लोगों को है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए। इससे अंत तक देखेंगे तो हर बात आपको समझ में, हर चीज़ें आपको ठीक से समझ में आएंगी। और जहाँ कोई दिक्कत हो आप उसको बार बार हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके, मौखिक मोबाइल नंबर से पूछिए। लेकिन अंत तक ठीक से पढ़ेंगे तो हर बात समझ में आएगी, हर छोटी बड़ी बात हम आपको ठीक से सिखाएंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, है ना। धैर्य से, समझदारी के साथ सब लोग सब कुछ पढ़िए। पूरे लेसन बाय लेसन मैं हर चीज़ पढ़ाऊँगा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसका लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आ जाइए, ठीक। फिर इसके बाद हम रिलेशन फंक्शन सिखाएंगे आप लोग, फिर और लिमिट क्वांटिटी जो भी है सारी चीज़ आपको इत्मीनान से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सबका अलग अलग चैप्टर रहेगा, सबका लेक्चर रहेगा। आप लोग खोल कर वीडियो आराम से देख सकेंगे, सबका अलग अलग रहेगा, उसी में जुड़ा नहीं रहेगा किसी लेक्चर 1 लेक्चर सब किसी में। अब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसका लेक्चर 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें। तो ये प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, ध्यान दें। 3.3 पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -12, यानी 1/2। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि पाई को जैसा जानते हैं ये रेडियन है, तो रेडियन में इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180। तो वही लिख दिया, 180 कह दिया, 6 से डिवाइड भी कर दिया, तो 6 × 30 डिग्री हो जाएगा, तो वो लिख दिया। ऐसे में कॉस स्क्वायर 180/3 3 × 18 60 हो जाएगा, इसमें 45 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, मेरा मानना है आप समझ लिए होंगे, उसको जान लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। तो 3 बार प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा। चलिए फिर इसे मान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे, लेफ्ट हैंड साइड लिख के चलें कि लेफ्ट से राइट तक पहुंचना है। तो ये बात उतार लेते हैं यहाँ तक, फिर उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू बोलिए 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर cos 60 का कितना होता है 1/2, यहाँ भी होता है, ये भी लिख कर स्क्वायर कर दीजिए। 45 का tan 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसको हल करिए, इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 1/4 और -1 का स्क्वायर 1। स्टूडेंट अब नीचे बेस 4 बराबर है तो सीधे जोड़ दिए, 1 1 2 2/4 हो जाएगा, और -1 2 से काट दिए, 2 1 2 2 4, तो 1/2 और -1, तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाए, 2 कट 1 हो गया, और 1 2 कम 2 हो गया, तो घटाएंगे तो -1/2। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर। लेफ्ट से चलते चलते राइट तक पहुँच गए, यहाँ लिख दिए राइट हैंड साइड। अंत में फिर लिख दीजिए देयरफॉर, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। फिर यहाँ फिर लिख दीजिए प्रूव्ड, PROVED। ऐसा लिखा करिए इत्मीनान से। तो एग्जामिनर को नंबर देने में सहूलियत होती है, कहीं किसी पे कोई काटने की गुंजाइश, नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें ध्यान रखें स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन दूसरा देखें आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर π/6, पाई है ध्यान दीजिएगा, π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 इंटू है, इंटू कर दिया गया है cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। ये है प्रूव करना। अब इसको आप देखें, यहाँ इंटू है प्रश्न में, ठीक। पाई जानते हैं 180 होता है, 180 डिग्री, 6 से डिवाइड 6 30 डिग्री हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सब लिख देंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। अब लेफ्ट की बात को बराबर के पहले तक एक बार उतार भी लीजिएगा, है ना, जब सॉल्व करेंगे तो। चलिए, तो 30 हुआ, तो 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर, ये कितना होगा 6 से 180 मानेंगे, 36 डिग्री हो, 6 3 18 30, और 30 7 21 210 डिग्री। ये कितना होगा इंटू करके है यहाँ पर cos स्क्वायर, 3 6 60 हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जैसा आप जानते हैं 2 साइन 30 के बाद
1/2 होता है होल स्क्वायर लिख दिए। कॉसेक 2tan में 210 डिग्री, इसको आप समझिए कॉसेक स्क्वायर ये 210 है, इसको किस में तोड़ेंगे 180 + 30 में, 180 + 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 180 + थीटा का फार्मूला आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आप इतना चीज़ जान लीजिए कि 180 में या 360 में तोड़ना ज़्यादा सहूलियत रहता है। उसका रीज़न ये है कि 180 में तोड़ने में फलन चेंज नहीं होता। कॉसेक है तो कॉसेक ही आएगा इसमें, साइन 180 है तो साइन ही आएगा, tan 180 tan आ जाएगा। इसी बात 360 में पिछली वीडियो में बताया था कि एक परिक्रमा लगा करके फिर वहीं आ जाना, अर्थात 360 को मानते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो उसमें भी चेंज नहीं होता, आराम से आ जाता है। केवल ये सोचना होता है किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से जो फंक्शन है उसका साइन चेंज हो जाता है, इतना ध्यान रखना है, लेकिन फलन चेंज नहीं होता। तो इसीलिए 180 में ज़्यादा आराम रहता है, सहूलियत रहती है। सीखिएगा, मैं बताऊंगा भी इसको, थोड़ा बहुत समझिए जितना समझ सकें। थैंक यू। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर लगा देंगे, ये लगा इसको स्क्वायर लगा दिया, यहाँ देखिए, तो ये 1/4 हो जाएगा, 2 है कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 4 फिर ये प्लस। हमने कहा 180 में फलन चेंज नहीं होता, तो सीधे हम कॉसेक लिख दिया, 180 + थीटा, तो ये तो नहीं लिख कॉसेक थीटा, तो थीटा यहाँ 30 का काम करेगा, तो 30 लिख देते हैं। आई स्क्वायर है तो ये इसको भी लगा दिए इस प्रकार से। यही हमारा कहना था, 180 में जिसको भी तोड़े, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, फंक्शन चेंज नहीं होता। जैसे कॉसेक 180 - थीटा होता तभी कॉसेक कहती है, कॉसेक थीटा कह देती, जो यहाँ लिखा होता। रही बात साइन बताने के लिए, 180 प्लस है तो आप लोग जानते हो भाई तीसरे चतुर्थ में चला जाएगा, थर्ड में 180 माइनस है तो दूसरे में चले जाएगा। तो उस हिसाब से भाई आधार परपेंडिकुलर बेस है, जो प्लस होता है माइनस होता है उस हिसाब से कर लोगे, देखोगे आगे बताता हूँ। अभी ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 से काट, 2 कम 2 4 ये हो गया, तो 1/2 इसको बराबर करते चले। प्लस कॉसेक 30 जैसा जानते हो साइन का अपोजिट होता है, साइन 30 का मान 1/2 और उसका उल्टा है तो 2/1, तो नीचे 1 कोई वैल्यू नहीं है, 2 का स्क्वायर आप जानते हो 4 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ इंटू है, इंटू लीजिए 1/4, ठीक, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हुआ कितना है 1/2 + 1, ऐसे जोड़ दोगे तो 3/2, ये आपका आंसर हो गया। राइट हैंड साइड हर बार फिर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब सब इनको आप लोग स्टूडेंट फेयर बना लीजिए, इनको ठीक से मेरा पूरा वीडियो देखकर पूरा फेयर बनाएंगे तो मैं 101% विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा मैथमेटिक्स शुरू से अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं सारी चीज़ आप लोग पढ़ाऊँगा। फिर इसी प्रकार देखो तीसरा को सेम इसे तुम लोग कर लोगे, मैं मानता हूँ तुमको लोग कर लोगे, बन जाएगा। अब ये मैं 5वां क्वेश्चन बताता हूँ, इसके पहले जो ना बनेगा आप पूछिएगा हमसे। 5वां है, कहीं की वैल्यू साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखिए बेटा, साइन 75 की वैल्यू हमने आपको तो नहीं बताया अभी, आपको हमने कितने बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इतना सिखाया हूँ। अभी उसी में चल रहे हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी सब कुछ धीरे धीरे बताया जाएगा जैसी उसकी आवश्यकता आएगी। 75 है तो इसको हम तोड़ लें, ब्रेक कर लें 2 भागों में। अब ऐसे 2 भागों में तोड़ें जिनकी वैल्यू हम जानते भी रहें। इसको तोड़ने के 2 तरीका, एक तो हम तोड़ सकते हैं भाई 90 - 15 कर लें, 90 में 15 घटा तभी 75 आ जाएगा, लेकिन 15 की वैल्यू आपको निकालने में कठिनाई आएगी। इसलिए स्टूडेंट 15 15 नहीं तोड़ करके इसको ऐसे तोड़ें जैसे 45 + 30 तो 45, 30, 75 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू आप जान चुके हो, इसलिए उसी में तोड़ो। तो इसको लिखिए आप साइन 75 को साइन 45 अब प्लस 30 ये कर दिए। अब स्टूडेंट साइन ये a + b हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला जानते होगे, नहीं तो देखो मैं बताता हूँ। साइन a + b, इसका फार्मूला है साइन a × cos b + cos a × sin b, ये पहला फार्मूला। ये a + b के रूप में हो गया। चारों फार्मूला मैं लिखे देता हूँ पहला, तब आगे उसी में बढ़ता। दूसरा हो गया साइन a - b का, ध्यान दीजिएगा
है ना। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फर्क क्या है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। एक साइन कॉस फिर कॉस साइन से। थर्ड वाले सूत्र में देखिए कॉस ए प्लस बी का मतलब दो साइन में चलता है, दो कॉस में चलेगा, प्लस माइनस होकर के प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। और ये प्लस रहता बेटा तो माइनस हो जाता है, ध्यान है, साइन ए और साइन बी। थोड़ा इतना आपको रिमेंबर करना, याद रखना है। देखो कॉस के केस में कॉस कॉस फंक्शन एक साथ चलेगा और साइन साइन का फंक्शन एक साथ चलेगा, एक बात। दूसरे प्लस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। इससे थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि इसमें देखो एक साइन एक कॉस चला, एक कॉस साइन चला, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। कॉस कॉस की फंक्शन इकट्ठा करके साइन साइन की इकट्ठा करके और बीच में साइन उसके अपोजिट जो यहाँ रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में सारी बातें सब आ जाएंगी। ए माइनस बी का ये हो जाएगा आपका कास ए इंटू कास बी, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। यार स्टूडेंट ये चार फार्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें आता जाएगा हम सब बताते चलेंगे। तो यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ी, चारों साल में हम बता दिए। तो साइन 75 को 75 45 प्लस 30 में तोड़ लिए। अब इसको आगे लगाइए, यहाँ कौन सूत्र लगेगा, ए प्लस बी वाला। देखो ना साइन ए प्लस का है, यहाँ भी प्लस है, ये हो जाएगा आपका साइन देयरफॉर साइन 75 डिग्री, साइन ए यानी साइन 45, कास बी यानी कॉस 30, कास ए यानी कास 45, साइन बी यानी साइन 30। ठीक, ध्यान दीजिए। साइन 45 आप जानते हैं 1/√2, फिर कास 30 का बोलिए √3/2, फिर कास 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2। तो कितना हो जाएगा, √3 बन जा √3 और डिवाइड बाई 2 √2 गुणा हो जाएगा, 1 1 जा 1 नीचे 2 √2 हो जाएगा। अब इसमें नीचे बेस समान ही है तो सीधे जोड़ दोगे, √3 + 1/2 √2, ये आपका आंसर कह लीजिए। और थोड़ा सरल करना चाहते हैं तो नीचे रूट हटाना है, उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। तो रूट हटाने के बेटा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये गुणा हो जाएगा। √3 दोनों में करेंगे ना, तो इसमें करेंगे तो √6, एक में करेंगे तो √2 और नीचे को √2 से 2 हो जाता है, 2 और है 2 दूनी 4। इस पर स्टूडेंट ये आंसर मान लीजिए, ये भी हो सकता है और या इतने आंसर हो सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट इसको ठीक समझें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताऊंगा। इसको देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। tan 15 डिग्री 15 डिग्री का ये क्वेश्चन नंबर है, उसी 5वें का सेकंड है। 5वें का ये फर्स्ट था, ये 5वें का सेकंड, ये 5वें का फर्स्ट था। 15 डिग्री, इसको ध्यान दें, इसको भी उसी प्रकार। अब यहाँ 15 डिग्री है, इसको आप ऐसे दो में तोड़िए जिसकी वैल्यू जानते रहें। तो 45 माइनस 30, तो ये 45 में 30 घटा देंगे, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से tan a माइनस बी का सूत्र चलेगा। जैसा आप सूत्र जानते हैं, tan a माइनस बी हम लिखे भी दे रहे हैं सूत्र, ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। इसी में अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस रहता, यहाँ माइनस हो जाता। ये माइनस है तो माइनस है तो ये भी माइनस, नीचे प्लस। अब प्लस होता है तो ऊपर जो पूछे वो ऊपर रहेगा, प्लस वाला है तो प्लस ऊपर तो माइनस नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों में tan a tan b रहेगा। इस प्रकार थोड़ा समझते रहें, कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पूरे समय तक आपको परीक्षा हाल तक कहीं दिक्कतें नहीं परीक्षा हाल में वहाँ लिखते रहेंगे तो आपको चिन्ह में कई कन्वर्जन दिक्कत आ जाती है, तो सोचते हो गलत कर देते हो। लेकिन आप समझदारी से करोगे, कंपेरिजन करके पढ़ते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब बन जाएगा। इसलिए ध्यान दें। तो यहाँ पर tan 15 डिग्री यहाँ मान रखेंगे, इसमें ये माने ये tan a माइनस बी, बोलो tan a का मतलब 45, tan b मतलब 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan a, है ना। तो ये माइनस था, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस tan a tan 45 इंटू tan b यानी tan 30। ठीक, tan 45 1 आप जानते हैं, tan 30 की 1/√3, फिर 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3। बस इसको हल कर लें, एलसीएम ले लेंगे। √3 1 जा √3 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई √3, ये ऊपर का हो गया।
नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर उतने होगा, तो ये 1 + 1/√3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 1 जा √3 और +1 और डिवाइड बाई √3, ऐसा हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें, √3 से √3 कैंसिल आउट, और छोटी छोटी तो आप सॉल्व तो कर ही लोगे सॉल्व, तो हो जाएगा कितना, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोग। अब इसके बाद देखें, इसको और सरल कर लेना चाहिए, रूट हटाना चाहिए नीचे, खासतौर से नीचे वाला, नीचे हर में डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसको परिमेयकरण करके, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, करके हटा देते हैं। तो ये परिमेयकरण है क्या, रेशनलाइजेशन है क्या, संख्याएं वही रहे लेकिन साइन जो है अपोजिट करके ऊपर और नीचे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्टूडेंट, तो वही उसका रेशनलाइजेशन कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। तो देखिए प्लस है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 - 1। प्लस था तो माइनस माइनस दोनों में चलेगा, अब माइनस होता तो प्लस प्लस से करते, संख्याएं सेम वही रहेंगी, केवल साइन बदलता है, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। तो इसके आगे ऊपर का हम मिटा दें या इधर के मिटा, हाँ बस थोड़ा सा इसको देखिए बेटा आप लोग, फिर इतना समझ लीजिए। ये डेली एक चैप्टर 2 चैप्टर होता जाए, एक भी होता जाए तो बहुत अच्छे से समय से सब पूरा हो जाएगा। तो √3 - 1 दोनों बार है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ देखो a + b है a - b, तो आप फार्मूला जानते हो a² - b², तो ये √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो अब ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, आप सूत्र लगा दीजिए, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2ab × √3 डिवाइड बाई 3 में 1 घटा 2 हो जाएगा, तो ये 3 1 4 जुड़ गया, अब -2√3 हो जाए डिवाइड बाई 2। अब 2 कॉमन ले काट दीजिए, 2 आप कॉमन ले लिए तो 2 - √3 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, देयर हो जाएगा 2 - √3। स्टूडेंट ये आपका tan 15 डिग्री की वैल्यू हो गई, इसको ध्यान रखिए। ठीक, डेसिमल में चाहते हो तो डेसिमल भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आ जाए आंसर हो जाए, वो भी हो सकता है, देखिए इसकी जरूरत नहीं है, केवल यहाँ तक आप करें। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से नेक्स्ट में अगले सूत्र देखिए, एक सवाल मैं बताना चाहूँगा, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है वो, लेकिन बिल्कुल सरल है। अभी मैं जो सूत्र बताया हूँ उसी फार्मूले पे आधारित सीधे रख देना, आंसर मिल जाएगा। देखो इसको देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए जरा आप लोग, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y, ठीक है, फिर है माइनस sin π/4 - x इंटू फिर है sin π/4 - y। ठीक, ये है, इसने लाना कितना है, आगे अपने पता चल जाए क्या लाना है, बराबर sin x + y प्रूव करना, मैंने प्रूव करे पूछे ना भी कहे, इतना लिख दे, इसको पता इसकी किसके बराबर होगा, ध्यान दें। तो आप ध्यान दें स्टूडेंट, ये जैसे इसको मान लीजिए a और इसको b मान, क्योंकि थोड़ा अंतर है, ये माइनस है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो ये 45 π/4 - x π/4 - y, a और b, तो cos a cos इंटू है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो कौन सा सूत्र स्टूडेंट लग जाएगा, बोलिए, यहाँ माइनस है, cos एक तरफ इकट्ठा में है, साइन इकट्ठा है, cos का एक प्रोडक्ट है, साइन का है, तो कौन सा होता है, अभी बताया गया ना आप लोगों को, cos a + b, यहाँ माइनस है तो प्लस चलेगा, तो इसका समझ जाइए, ये सूत्र होने वाला है cos a + b, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर ये प्लस होता तो यहाँ cos a - भी हो जाता। अब a में ये मान लेंगे a होगा और इसको आप मान लेंगे b होगा, तो ये फार्मूले से आप सीधे रख देंगे, cos a मतलब 45 π/4 - x a, और b में π/4 - y। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे cos 45 मैंने 45 जुड़ जाएगा तो 90 हो गया, 90 इसे लिख देते हैं 90, और -x और -y है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या करोगे, 90 माइनस और कॉमन ले लें तो x + y है ना, और इसको जो है लाइन
ब्रैकेट मान लेते हैं, क्वेश्चन ना करके लाइन ब्रैकेट कर दिया, तो ये भी ब्रैकेट का काम करेगा। अब देखिए माइनस था तो ये माइनस कॉमन तो प्लस बनेगा, या छोटा क्वेश्चन कर सकते थे दोनों। अब ये cos 90 माइनस थीटा से स्टूडेंट साइन थीटा होता है, या 10th में पढ़े हो। फिर अगर ये नहीं बनता तो भी हम बताएंगे क्यों cos 90 साइन होता है। देखिए मेरा मानना ही सब जान लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 में साइन थीटा, टेन 90 में कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ऐसा होता है ना, सेक कोसेक कोसेक सेक। अब लेकिन एक चीज़ में ये ध्यान दिया हूँ, यहाँ तो मजबूरी है 90 हो रहा तो 90 लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो हम क्या आपको बताएं कि आप 180 में तोड़ेंगे, क्योंकि 180 करने में फलन चेंज नहीं होता, फंक्शन बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ तो 90 में फलन बदल रहा है, तो cos 90 क्या होता है साइन, यहाँ आपको साइन लिखना पड़ेगा। साइन थीटा, थीटा में एक्स प्लस वाई है, ये एक्स प्लस वाई भर देंगे, ये हो गया। इधर आप कहे कि मान, तो ये पूरा मान था, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यही आपका आंसर, प्रूफ कहिए चाहे आंसर कहिए, दोनों प्रकार से समझ आ गई ठीक से। cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, थीटा ये माना जाएगा, और साइन 90 होता तो कॉस हो जाता। तो इस प्रकार से 90 का परिवर्तन है, 90 से कैसे चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इसी प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन और हैं वो मेरा मानना है बन जाएंगे। एक लास्ट हम सोचते हैं, आप आज 7वां नंबर के देखो, tan a प्लस बी का सूत्र लगा है, tan 45 प्लस एक्स बटे tan 45 माइनस एक्स, सीधे यहाँ tan a प्लस बी सूत्र लगा देंगे, ये सेम हो जाएंगे। तो मेरा मानना 7th 8th 9th और 10th में जरा ध्यान दें, आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस कास n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कास n प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स प्रूफ करना। तो थोड़ा सा मैं लिख दूं, बाकी तुम लोग कर लोगे, बस केवल मुझे सूत्र, केवल सवाल लिखना है, आंसर तुम्हारे साथ रहेगा बिल्कुल तुरंत। बाकी जो एंगल और हैं बहुत सरल हैं, आप करिएगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो बताइएगा, दिक्कत आएगी तो। साइन एन, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू, ये भी एक्स ही है, प्लस ये एक्स है, ध्यान दीजिए बेटा, हाँ, प्लस कास n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कास n प्लस 2 इंटू एक्स। बाकी चीज़ मिटा दें, इसको इधर रेस कर दिया है सब। ये अब आप लोग देखिए बेटा, साइन ए साइन बी प्लस कास ए कॉस बी, कास ए माइनस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस वस्तु चलेगा। देखिए यहाँ पर कास का पेयर इकट्ठा संयुक्त रूप में, साइन का पेयर इकट्ठा संयुक्त रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ इसको चाहे पहले समझेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, वही यहाँ कास ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, तो काय का सूत्र होगा कास ए माइनस बी का, है ना, ये कास ए, इसको कास ए कॉस बी प्लस है तो माइनस यहाँ लगेगा साइन ए साइन बी, इसी में भर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। ए मतलब n प्लस 1 इंटू ए एक्स, ठीक, फिर माइनस बी मतलब n प्लस 2 इंटू एक्स, इसको मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, अंतर जिससे महसूस होता रहे, कॉस ये। अब एक्स से दोनों में कॉमन है तो इस कॉमन कर लीजिए, n प्लस 1 यहाँ से, ये माइनस n और माइनस 2 हो जाएगा, बाहर चिन्ह साइन माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये एक्स लिखा है, कोष्टक बंद कर दिए, तो ये माइनस n प्लस 1 कैंसिल आउट, तो कॉस 1 में 2 हटेगा माइनस 1, एक्स लिखा है तो माइनस एक्स हो जाएगा। और आप जानते हो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पिछले वीडियो में हमने बताया भी इसको, है ना, फिगर से, एक माइनस चौथे चतुर्थांश में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वह हमने आपको निकलवा दिया था कि साइन माइनस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कास माइनस थीटा होता है प्यारे स्टूडेंट तो कास थीटा हो जाता है। यहाँ ऋण कास में माइनस लुप्त हो जाता है एक प्रकार से, उसका रीजन भी बताया गया था आपको, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा सीधे कॉस एक्स, यही आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो एक दो क्वेश्चन आप करिएगा, जो नहीं बने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको सब बताएंगे। अभी और सवाल भी बहुत हैं, आराम से लगाइए, लेकिन सब सवाल लगाइए और इसको फेयर बना लीजिए। सारी चीज़ एक एक चीज़ सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, बशर्ते आप कमेंट बॉक्स में हर चीज़ को पूछिए, समझिए और मन लगा के प्यारे स्टूडेंट पढ़िए। और इतने आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पढ़िए, जिससे हर सारी बात, हर चीज़ें, छोटी से बड़ी चीज़ें हमारी जितने हम पढ़ाएं सब आपके समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट? ठीक, थैंक यू।